हरेला कैसे मनाओगे जब जंगल को खा जाओगे? तो क्या क्या की सुविधा कर रखी है यहाँ पे आप लोगों ने? यहाँ पे कड़ी है, चावल है, ठंडा पानी है और केले हैं। ठंड सीधा मुद्दा में हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुनीता रावत, सोना रावत, देहरादून देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे और मैं भी कुशल मंगल से हूँ। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ रखी हूँ ये भनीवाला से आगे 7 मोड़, ये ऋषिकेश वाला रास्ता है। जब हम देहरादून से आते हैं तो भनीवाला, रानी पोखरी, जौली ग्रांट सब इसी रास्ते पर पड़ते हैं। और ये 7 मोड़ है जिसके यहाँ 3000 पेड़ काटे जाएंगे। उसके लिए देखिए काफ़ी लोगों की भीड़ हो रखी है। वो देखते हैं कि कौन कौन कैसे क्या हो रहा है, सब देखते हैं कि इन लोगों क्या मांगे, क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये है कि दुख तो हो रहा है, इतने सारे पेड़ कट चुके हैं। क्यों, किस लिए? देखिए विकास के लिए, किस लिए? ये सड़क चौड़ी होने के लिए। अवैध अधिकार दिए ना, अवैध दिया 16 तारीख को। बड़ी बात है, आज हरेले के दिन आपकी बात है सर। ये आप लोगों के डिपार्टमेंट से ही कल लाइव बोला गया था कि आज नहीं काट रहे नहीं शिवपाल जी, पागल है क्या? वीडियो बना के लाए शिवपाल जी, आप जानते हो पेड़ कट रहे हैं। आज का ये बोला गया था 16 तारीख को नहीं कटेगा। नहीं सेमल जी, अभी कटे हैं, अभी कटे। हम गए सेमल जी, अभी देख कर आ रहे हैं। अभी तो आपने बोला कि वो एरिया में मेरा नाम अरुणिमा नौडियाल है और मैं ऋषिकेश से। और क्या मुझे बता सकते हैं कि मतलब ये तो मुझे पता है कि हाँ पेड़ कट रहे हैं, सड़क चौड़ी हो रही है, तो आप लोगों का मकसद क्या है? मतलब ये मतलब हम लोग हम सब क्या चाहते हैं, मतलब मांग क्या है? हम सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये जो सड़क है, आप भी जानते हैं कि सड़क पे कभी ट्रैफिक का इशू नहीं रहा है। और इसके अलावा ये जो सड़क है, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है एक्टिव, जहाँ पे हाथियों का आवागमन बहुत रहता है, हिरन, नीलगाय, ये सब देखने को मिलता है। तो हम यही चाहते हैं कि इस रोड पर चौड़ीकरण ना हो, ताकि जो हाथी हैं वो रुक जाए, मतलब उनको भी सेफ्टी मिले और इस रोड की जो सीनरी वगैरह है वो भी मेनटेन रहे। इकोसिस्टम जो यहाँ का है वो सही हो। वैसे तो इस सड़क को मतलब पेड़ काटने की तो जरूरत नहीं है, आना जाना सब ठीक ही है, जहाँ जरूरत है वहाँ वो करें। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे सरकार कहती है ना कि एक पेड़ लगाओ माँ के नाम, तो मतलब इतने सारे पेड़ काटे तो किसके नाम कट रहे हैं? किस लिए कट रहे हैं? अब इसमें हम कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, बट यही बात है कि हम एक पेड़ लगाते हैं। पेड़ लगाने में होता है कि आप 100 लगाएंगे तो 10 उत्पादन जी। बट जिस हिसाब से यहाँ के पेड़ कट रहे हैं, यहाँ पे पेड़ों का अपना इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो साल के पेड़ है ये सिंपल नहीं लगाए जाते, सिंपल नहीं लगाए जाते, चिड़िया खाती है, तो यहाँ का अपना एक इकोसिस्टम है। तो यहाँ का जो पेड़ कटिंग है उससे वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हरेला के दिन भी पेड़ काट दिए 15-20। हरेला के दिन वही तो कह रहे हो ना कि अभी तो धामी जी कह रहे हैं हरेला के दिन इतने सारे पेड़ लगाने हैं। और वही आज के दिन मतलब यहाँ पूरा वातावरण कितने में खूबसूरत लगती है, रोड, पेड़। कितने भी पेड़ लगाए 10% ही उनका बचता है बस। पालने में कितना टाइम लगता है ना, बहुत टाइम लगता है। कितने पुराने पेड़ और कितनी आसानी से ये कट रहे हैं, वो भी कम 1-2 भी नहीं, 100-200 भी नहीं, 3000 पेड़ कम नहीं है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह ही पेड़ भी पालती। तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, किस लिए, किस वजह से। आप लोग मतलब हम लोग, हाँ जी, हमारी फाउंडेशन का नाम हिमाद्री फाउंडेशन है और ये ऋषिकेश देवी फाउंडेशन है। तो इसमें हमारा क्लीनिनेस ड्राइव, अभी हमारा मेन कंसर्न गंगा और उसके घाट्स को, उसकी कल्चर को बचाना है। तो मेन हमारा प्रोजेक्ट गंगा आरोग्य चल रहा है। उसके अलावा भी हम बाकी चीज़ें जैसे कि एनिमल रेस्क्यू वगैरह। मैं कुछ गंगा के बारे में कुछ पूछ सकती हूँ? मैं अभी हरिद्वार इसके मतलब गंगोत्री यमुनोत्री गई, लेकिन गंगा बचाओ तो आप कहते हैं, लेकिन मतलब जो उसमें इतनी गंदगी जाती है, लोग वहाँ नहाने जाते हैं और जो अपने कच्छा बनियान कपड़े सब वहाँ उतार के फेंक देते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, तो क्या वो सही है? नहीं, वही इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट चलाते हैं कि आप जो लोग आ रहे हैं, देखिए गंगा साफ करना हमारा काम है, आपका काम है। गंगा देखा जाए जिस हिसाब से मैली है वो रोज साफ करके होगी। जब तक आप उसमें चीजें डालना नहीं रोकोगे वो तब तक साफ नहीं होगी। जो हम कपड़े डालते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इनमें नायलॉन होता है और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो उस वाटर में जाके डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल सेफ नहीं है। मेरा आपसे भी और बाकी आप भी लोगों को बोलिए कि गंगा में आस्था के नाम पे कुछ भी नहीं डाला जाता है। सबसे बड़ी आस्था उसे साफ रखना ही है।
तो ऐसी जगह पे मतलब थोड़ा सा पुलिस को भी रहना चाहिए, या जो समाज सेवक है तो उन लोगों को भी जरा रोकना चाहिए कि भाई जिन कपड़ों को लेके आप जा रहे हैं इनसे थोड़ी नहीं पाप धो रहा है, पाप तो यहाँ से धो रहा है, शरीर से धो रहा है, तो उन कपड़ों को लेके जाइए आप। पुलिस भी मैम कुछ नहीं कर सकती ना, वो हमारे अंदर ही होना चाहिए। तो वही कह रहे कोई भी कुछ नहीं करता, ये पुलिस 10 लोगों को रोकेगी 100 लोग और आ जाएंगे। देखिए सफाई अंदर से आती है, जब तक आप खुद कदम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके सर पे 24 घंटे आपको टोकने के लिए चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातों में इंसान को खुद से होना चाहिए। बात तो आपको सही है, वही है। तो क्या लगता है आपको बचेंगे ये पेड़? प्रयास तो पूरा है, बाकी सब कुछ सही रहा तो बच ही जाएंगे। पर मुझे तो नहीं लगता है कि बचेंगे ये पेड़, क्योंकि जब जिनका ऑर्डर आ चुका है तो बहुत मुश्किल है। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि अभी केस चल रहा है। नहीं होता है। अगर यहाँ पे लोग एक्चुअली आते हैं जिनको सच में है, अगर यहाँ पे काफी भीड़ होती है, तो हमने ऐसे भी बहुत सारे आंदोलन हमने पहले भी देखे हैं जहाँ पे रुके हैं। हमारे सहधारा में बहुत सारे पेड़ कट गए, तो सहधारा की पहचान थी पेड़ों से सारे पेड़ कट गए। अब उन्होंने बीच में इतने से बच्चे जैसे पेड़ लगा दिए, तो IT पार्क में पेड़ को निकल गया, उनके ज्यादा परिवारों ने लगाया, समझ लीजिए उनका पूरा परिवार पोस्टर लेके उसके खड़ा है, तो वो पेड़ बच गया। जी यही मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ भी अगर लोग आते हैं साथ देते हैं पूरा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट से, तो बिल्कुल बचेंगे। सबसे ज्यादा कमी तो यही है ना कि हम लोगों में जो एकता नहीं है, उसी का ही वो सही बात है। हाँ, यही सबसे ज्यादा कमी है समाज में। कि अगर एक पेड़ बचाने के लिए एक इंसान भी खड़ा हो ना, तो 3000 के हमारे उत्तराखंड में 3000 लोग भी नहीं है क्या? तो हो ही नहीं सकता। तो अगर एक पेड़ भी एक इंसान बचाएगा तो सोचिए कितने सारे पेड़ बचेंगे। जी दीदी यही मुझे जानना था। बाकी देखिए आप लोग प्रयास करिए, आपकी सब प्रयास अगर सफलता हो मतलब होती है तो बहुत अच्छा। तो मुझे कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि जो ये इस तरह से घने वातावरण, फिर इतनी चौड़ी रोड हो जाएगी, फिर वही आना जाना बहुत मतलब वो हो जाएगा, फिर बहुत खतरा नहीं क्या हुआ विकास के नाम पर क्या हो रहा है या क्या होता है, क्या तो बहुत रोना आ रहा है। प्रयास करते रहिए, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ, कुछ समाज सेवी हैं, कुछ कॉलेज वाले हैं, कुछ आने जाने रास्ते वाले में आते जाते देख के वो रुक गए हैं, कुछ UKD के हैं। बस वो सारे लोग इकट्ठे हो रखे कैसे भी इन पेड़ों को रोका जाए। देखिए उनकी मेहनत सफल होती है कि नहीं होती है, ये देखा जाएगा। मेरा नाम अमृता भंडारी है और मैं टिहरी से हूँ। मेरा नाम भारती नेगी है और मैं पौड़ी से हूँ। ठीक है, मैं सिद्धार्था नर्सिंग कॉलेज से हूँ। मैं बेसिकली IT पार्क पे रहती हूँ और मेरा गांव है वो टिहरी है, और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए आई हूँ। और मुझे ये भी पता है अगर वीडियो मेरे घर गई तो शायद मेरी मम्मी मुझे डांट भी सकती है, मार भी सकती है, लेकिन मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो पेड़ होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, बचपन से हम तुलसी पे पानी चढ़ाते हैं क्योंकि हम पेड़ों को पूजते हैं। और ये जो पेड़ कट रहे हैं बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिसमें हमारे ग्लोबल वार्मिंग होगी और हमारे हिमालय जो है वो पिघलेंगे, पानी बढ़ेगा और बाढ़ जैसी समस्याएं आ सकती है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हूँ यहीं IT पार्क पे, और मैं बेसिकली पौड़ी से हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। तो मैं भी अकेले रहती हूँ देहरादून में। मैं भी यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे जंगल को बचाया जाए, हमारे पेड़ों को। आज हरेला है, अब कैसे मनाएंगे हरेला? मेरा तो नारा था कि अब आगे कैसे मनाएंगे हरेला, जब जंगल को ही खा जाओगे तुम। जब पेड़ ही नहीं रहेगी तो हरेला कैसे बचाओगे? हरेला कैसे मनाओगे जब जंगल को खा जाओगे? तो वही बात है, लोग बोलते हैं कि सिटी में बाघ आ रहा है, गुलदार आ रहा है, गुलदार के हमले हो रहे हैं, हाथी उसमें आ रहे हैं, सिटी में आ रहे हैं। तो जब तुम जंगलों को काट दोगे, पेड़ काट दोगे, तो वो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे, भाई तुम्हारी गलती है, तुमने आया नहीं, तुमने बचाया नहीं जंगल को। इस ऐसी छोटी सी रोड को तुम चौड़ी कर रहे हो, क्या फ़ायदा इसको चौड़ी करने का? सिटी में है उसमें क्या बोलते हैं, रोडों में गड्ढे हो रखे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्कूटी अटक जा रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा है, वो गड्ढे नहीं भरे जा रहे। यहाँ इस अच्छी खासी रोड को चौड़ी करने पे लगे हैं।
क्या फायदा? ये आज की जनता, आज का यूथ सड़कों पे उतरा हुआ है, बैनर लेके सड़कों पे उतरा है, क्या फायदा? कुछ फायदा है इस चीज़ का? नहीं। आज के युवा को काम करना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो सड़कों पे उतरा हुआ है। सड़कों पे लेके आएगा युवा। सही बात। कॉलेज छोड़ के हम भी कॉलेज छोड़ के, जॉब छोड़ के आ रखे। अब एक बात बताओ, मुझे सबसे पूछनी, जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप सबसे एक बात पूछनी है। ये रोड बनी होगी, हमारा जो उत्तराखंड है वो बना 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। जब हमारा ये उत्तराखंड बना तभी भी ये रोड रही होगी, तभी भी लोग आए गए होंगे, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सडनली इनको 26 साल बाद याद आता है नहीं ये 6 लाइन में होना चाहिए। क्यों जरूरत है उसकी? अब तक भी तो लोग जा ही रहे थे ना। चलो हम अभी काटते हैं, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, वो क्या देखेंगे? वो बोलेंगे पेड़ है ही नहीं, क्या रोड ही रोड देखेंगे? वही 6 रोड दिल्ली में देख सकते हैं, वो वही यही। तो उत्तराखंड और दिल्ली में फर्क क्या बचेगा? मुझे ये बताओ। उत्तराखंड हमारी की पहचान है, यही हमारी देवभूमि, इसकी पहचान है। हमारे उत्तराखंड बोलते हैं हिल स्टेशन जाओ, मसूरी जाओ घूमने के लिए, है ना, पहाड़ों में जाओ, पेड़ों में जाओ, जंगल। सिटी घूमने कौन जाता है? कोई दिल्ली घूमने कौन जाता है? सही जाता, सब लोग जाते हैं पहाड़ों पे, चलो घूमने के लिए। और मुझे पहाड़ों पे जाओ, पहाड़ों में क्या देखने जाओ? ऐसे खाली पहाड़, नंगे पहाड़, पेड़ होंगे, पौधे होंगे, हरियाली होंगे, वही देखने तो जाएंगे। खाली पहाड़ तो देखने नहीं जाएगा कोई। खाली पहाड़ देख लो तो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देख लो, इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ है, इतना बड़ा। दिल्ली में देख लो ना, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें पर क्या है? पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। लोग सफोकेट हो रहे हैं, लोग को अस्थमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पेड़ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे पेड़, तो जहाँ पे पेड़ वहाँ पे पेड़ों को तो रहने दो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सरकार कहती है कि पेड़ लगाओ, एक पेड़ माँ के नाम पे, पेड़ बचाओ। तो जो इतने सारे ये पेड़ कट रहे हैं, तो इससे क्या उनको दुख नहीं होता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको सिर्फ दिखाना है, वो सिर्फ दिखावा करना है कि हाँ पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगा दिया और हो गया। भाई ये इसको 80-90 साल हुए लगे होंगे इस पेड़ को बड़ा होने में। एक छोटे से पेड़ को फिर 80-90 साल तक तो इंसान ही नहीं बचेगा, कुछ इंसान तो बचेगा ही नहीं। क्या फायदा होगा तुम्हारा वो पेड़ लगाने का? उस जैसे तुम अगर 10 पेड़ भी लगाओगे ना, तब भी उसके बराबर ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा वो। सही बात। पेड़ कट रहे इस रोड पे 3000 बोल रहे हैं। बोलते 3000 है, हमारी सरकार बोलती कुछ, आपको भी पता है, बोलेगी 3 काटेगी 6, सबको पता है। 365 होता है, वही पेड़ इतनी जल्दी 3000 पेड़ कट जाएंगे। उनको बढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? 80-90 साल उनको बढ़ने में लग जाएंगे, तब तक इंसान ही नहीं रहेगा। ले कितनी मेहनत की होगी, मेहनत नहीं, सही बात कह रहा। अभी कोरोना के टाइम पे क्या होता, सबने कहा ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर। पेड़ों को काटोगे तो सिलेंडर पे ही जिंदा रहोगे मेरे भाई, सिलेंडर पे ही जिंदा रहोगे। बेसिकली मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है ऑक्सीजन की कीमत क्या होती है। कोरोना में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग तड़प के मर रहे थे। जैसे तुम इन पेड़ों का तड़प के मार रहे हो ना, जो हर रहे हैं जिंदा है, एक दिन तुम भी इन पेड़ों की वजह से तड़प के मरोगे। बोलते हैं दिल्ली में पोल्यूशन है, उत्तराखंड जाओ, देवभूमि जाओ, अच्छी जगह जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ। अभी मैं भी पहली तारीख को इधर से आई हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा था। आज मैं देख रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है इन चीजों को देख। आ रहा है भाई, सारे पेड़ कट गए, मतलब कितनी आसानी से इन्होंने आरी चला दी इन पेड़ों पे। वही ना, कैसे मनाओगे? वही तो बोल रहे हैं कि हरेला पैसे कैसे मनाएंगे जब पेड़ों को ही खा जाएंगे? तभी मैंने पता आगे से कैसा ये, मेरा मन नहीं किया कि कैसे होगा? वही कैसे मनाएंगे हरेला? किस चीज का हरेला? जब हरेला ही नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगा, तो हरेला क्यों मनाएंगे? वही उत्तराखंड हरेला है। अगर ये पेड़ के बदले इनके बच्चे होते तो काट देते। हमारे तो ऐसा जैसे अपने बच्चों को समझते हैं, हमारे घर वाले पालते हैं पेड़ों को पूजा जाता है। देवभूमि में पेड़ों को पूजा जाता है। पेड़ों को बोलते हैं पेड़, वही बोलते हैं पूजनीय होता है। देवी देवता वास करते हैं इन पेड़ों पर। यही तो है हमारे देवी देवता वास करते हैं। वो हिमालय पर्वत पे कहते सिद्धि रहते हैं, क्योंकि हमारे में पहाड़ हो गया, जानवर, पशु, पक्षी, इनको ही देवता भगवान वास के। उत्तराखंड उन्हीं पेड़ों में जब धूप लगती है उसकी छाव में बैठ जाते हैं, है ना? वहाँ बैठे हैं, वो छाव में तो बैठे हैं। और उसी क्यों बैठे? उनको तो तुम काटने वाले हो, वो तो वही होगा, ऊपर से पानी डालो, नीचे से जड़ काटो। हमारे गढ़वाली में बोल रहा है पान डालनी निस बेटी जड़ काटनी, वही काम होनो और कुछ नहीं होनो। ऊपर से तो आप सबको वो कह रहे हो कि ऐसे करो वैसा करो, हाँ, और नीचे से जड़ काट रहे हो। सरकार बोल रहे स्कूल में 8वीं क्लास में थे पर्यावरण सब्जेक्ट, पेड़ बचाओ बच्चों, पेड़ लगाओ। वही बात है, ऊपर से तो पानी डाल रहे कि हम बचा रहे हो, नीचे से जड़ काटने वाले काम कर रहे हैं। हमारे असली विकास की अगर कहीं जरूरत है तो वो हमारे पहाड़ों में है, जहाँ पे दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम सड़कें हैं। हमारे यहाँ आंटियाँ, चाची, बड़ी जब प्रेग्नेंट होंगी ना, देहरादून होंगी, बाटा में मर जाती, मौत हो जाती, बेटा बच्चा घुड़ जाती। कुर्सी पे लेके आते हैं उनको, गांव से कुर्सी पे कंधे पे लेके आते हैं। स्कूल का बच्चों नहीं पढ़ने में, टीचर नहीं, स्कूल की हालत नहीं हुई कि क्या बताओ, बच्चा तक बच्चों के जाने के बाटो नहीं। और ये खाया ये 6-6-7 लाइन बनाओ, सड़क पे तो कोई जरूरत नहीं। देखो ना, एक बार दिखाओ कि गाड़ियाँ सही चल रही है, गाड़ियाँ सही चल रही है, कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइन पे होती नहीं है इन सड़कों को, इन
इस सड़क पे तो ट्रैफिक भी नहीं लगता, ट्रैफिक के लिए तो दूसरी सड़क भी तो है, दूसरा हाईवे भी तो है। वही तो अच्छी खासी पेड़ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस जंगल में तो हाथी जानवर कितने सारे रहते हैं। ये तो आता ही है राजा जी पार्क में। वही राजा जी पार्क, पूरे हाथी जानवर। 26 साल बाद याद आ रही है कि रोड 6 लाइन होनी चाहिए। 26 साल बाद याद आ रही है इन लोगों को। तो इनको तो आंटी हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जितना लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। अब घर से गाली पड़े डांट पड़े कोई दिक्कत नहीं, अपने उत्तराखंड के लिए खड़े हो रहे हैं, हम खड़े होंगे भाई, मन खुश है ना, खड़े हो गए बस, बात खड़े होंगे। काम जो गलत है उसमें शर्म, अच्छे काम में कोई शर्म नहीं है, रहेंगे रोकेंगे। अच्छे काम के लिए सब रोकते हैं, गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा। क्या नहीं कहता उसमें मत वो करो। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बस। सही बात। ठीक है आंटी, थैंक यू। और आपका ये मेहनत सफल होगी अगर लगे, हम तो 100% दे रहे हैं अपना। जी आंटी, ठीक है आंटी, थैंक यू। वेलकम बेटा। ये देखिए सहधारा से आ रखे हैं बच्चे, बताइए। आंटी आप भी तो आ रखे हो, अपना घर बाहर छोड़ के, सब आ रखे हैं यहाँ पे, इतनी सारी आंटियां हैं। मैंने कहा चलो सही बात। जब देखा हमारे पीछे भी देखो कितने सारे लोग हैं बेचारे, लोग पता नहीं आएगी। कहाँ से सब लोग देखिए ये आ रखे हैं। ये देखिए, ये देखो सारे बच्चे, बताइए इकट्ठे हो रखे हैं। देखो ये सारे पेड़ अगर कट जाएंगे तो क्या लगेगा, सड़क तो चौड़ी हो जाएगी पर हमारे दिल पे क्या लगेगी। हमारे दिल को और इन पेड़ों को, उन जानवरों को कहाँ जाएंगे वो बेचारे, ये बताइए। ये इतने बच्चे क्या गए, रोना आ रहा है, कैसे हो रही। नहीं बोल रहे टूरिस्ट के लिए सड़क चौड़ी कर रहे हैं। टूरिस्ट खुद जंगलों में आता है, टूरिस्ट खुद हिल स्टेशन जाता है। सिटी को देखने कौन आता है? सिटी तो वहाँ भी है, शहर देखने कौन आता है? अब देखिए ये रोड के लिए कट रहे हैं। हाँ मसूरी वाली वो जो रोड हाँ वो भी हाँ, वो भी कट रही है। काट दो, तुम उत्तराखंडी काट दो, बोल रहे खाली हैं बेच कि के खा लो। टूरिज्म के लिए कट रहे हैं, टूरिस्ट के लिए काट रहे हैं। टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट यहाँ जंगल ही देखने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं हिल स्टेशन देखने, अच्छे अच्छे पहाड़ देखने, हरियाली देखने। वो यहाँ खाली पहाड़ देखने थोड़े आएंगे, सूखे पेड़ देखने थोड़े आएंगे। ये भी है कि तो टूरिज्म के लिए चीज कर रहे हो, लेकिन यहाँ के लोग हैं, उनका क्या? उनका क्या? सारे लोग यहाँ के वही ना, जिनको आज तक मूल निवास वो नहीं मिला, उनको नहीं मिला। यहाँ के मूल निवासी हाँ। हाँ, वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या रह रहा है। और टूरिस्ट बाहर से भी आता तो हरियाली देखने आता है। यहाँ ठंडा है, 6 लाइन देखने थोड़ी क्या आएगा। बोलते हैं, शुद्ध हवा है, हवा पानी अच्छी है, निकल रही है भाई, वो देखो सारी गाड़ियाँ निकल रही है। उस चीज के लिए आता है। हवा पानी अच्छा है, प्रदूषण फ्री है, उस चीज के लिए आता है। ये थोड़ी कि भाई पेड़ काट दोगे प्रदूषण दिल्ली बन जाएगा तब क्यों आएगा? मुझे ना एक आएगा बात ही और नहीं। बोलनी है, ये हमारा देहरादून 10 मोस्ट क्राइम सिटी में आता है, वहाँ इनका ध्यान नहीं है। और यहाँ जहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पेड़ काटने पे लगे हो। कि देखिए पता क्या करते हैं, वही सड़क को बनाते हैं, फिर गड्ढे, फिर बनाते हैं, फिर करते हैं पैसे। सड़क के रोड नहीं देख रहे हो आप? वही सहजारे की जंपिंग। इतने वो आईटी पार्क के सामने इतना बड़ा गड्ढा है, वो नहीं दिखता। वहाँ पे कई बार गाड़ी इतने एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ पे इतने कितने खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं ना, कितने बार रोड ताकि अब गर्मी देखिए, वहाँ पे कुछ नहीं करते। कितनी गर्मी हो रही है, बात ही नहीं रही देहरादून में पहले। स्मार्ट सिटी बनानी है तो सिटी को स्मार्ट सिटी बनाओ, बनाओ। जंगलों को क्यों काट रहे हो? हमारे आधा यूथ को तो इन्होंने नशे की तरफ धकेल दिया है। अरे नशे में तो ऐसे कर दिया, हमारे आगे लड़कों को नाश मार दिया, आधा बेचारे एक पेड़ों को काटना और लड़कों को ठेका हमारे स्कूल के सामने ठेका खुलवाया, हमारे आगे पूरे लोग खड़े हुए, तब जाके उसके 1.5 किलोमीटर के दूर खोलो ना ठेका। मतलब क्या था इनका ठेका खोलने का? हमारे क्या आप देखते हैं नीलकंठ जाते हैं, हाँ जाके सब गरुड़ चट्टी पे देखा आपने, वही ठेका है। ठेका देखिए, बताइए उधर तो भगवान के पास वहाँ से सब कुछ नहीं है। क्यों आ रही है आपदाएं? इसीलिए आपदाएं आ रही है। ये क्या चाहते उत्तराखंड भाई? कभी इन्होंने कुछ किया, कभी इन्होंने धारी देवी को हटाया, ले आई वहाँ 13 जून को आई थी ना, 18 जून को भाई देखा कि किसी नेता का घर वहाँ है या नहीं। गलत हुआ है या गरीब नेताओं का क्या है, मस्त घर पे बैठ के रिमोट चला के, अच्छा ये हो रहा है बढ़िया। उन्हें क्या लेना देना। नहीं, वो तो हवा नेताओं तक ये वाली आवाज नहीं पहुंच रही, क्या प्रोटेस्ट हो रहा है? ये आवाज नेताओं तक नहीं पहुंच रही है। इतनी कम आवाज है क्या हमारी? जो हमारी आवाज ये कान खराब है उनके, शायद कान ही खराब हमारी है। आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया की आवाज इतनी नहीं है कि जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंच ही नहीं पा रही है। वही तो मैं कहती हूँ ना कि सबको इतनी युवा की आवाज इतनी कमजोर हो गई, उत्तराखंड की युवा की आवाज इतनी कमजोर हो गई कि वो नेताओं तक, वो सरकारी विभाग तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। आपको पता है पहले हमारे उत्तराखंड के लोग थे, नारियां भी थी, जेंट्स भी थे, कभी पेड़ों पे चिपक जाते। गौरा देवी 1974 में गौरा देवी आंदोलन चलाया था उन्होंने। उसने छोड़ा नहीं पेड़। वो तो एजुकेटेड भी नहीं थी, हम तो एजुकेटेड हैं, वो एजुकेटेड भी नहीं थी, गाँव की औरत। ऐसा होना चाहिए। चिपको आंदोलन चलाया, आंदोलन कर दिया पूरा आंदोलन। उसको देखते आज भी देखते उनको पूरा याद गाँव कर रहे हैं लोग। चिपक गया। अलग होने के लिए जो इतना कांड हुआ, कितना हुआ। अरे औरतों को उठा उठा के ले गए वो। देखिए, और आज उसका नतीजा क्या ये हमें भी ऐसे उठा उठा के ले जाओ। इसलिए अलग किया था उन्होंने, इसीलिए मतलब ये आजादी। वही अब सोचो, ये आवाज पहुंचनी चाहिए भाई, गवर्नमेंट वो उत्तराखंड गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए। वो युवा तो की एक आवाज पेड़ पहुंचनी लगाएंगे, बात चाहिए। खत्म। हमने एक पेड़ लगाया, जिम्मेदारी खत्म।
कहाँ लग रहे हो 3-3, 4-4 हजार पेड़ कहाँ लग रहे हैं? मेरे को तो आज तक दिखा नहीं। ये आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ ये आवाज उत्तराखंड सरकार तक पहुंचे और वो आए, वो देखे कि उत्तराखंड का युवा पेड़ उस पे खड़ा है, सड़कों पे खड़ा है, बैनर लेके खड़ा है, धूप प्यास वगैरह में खड़ा है। भैया यहाँ पे भूखे पैसे खड़े हैं, उनको देखो वो क्यों खड़ा है, उनकी परेशानी सुनो। मत काटो पेड़ों को, हमारे जंगलों को बचाओ, मत करो इसको दिल्ली को देहरादून मत, सॉरी देहरादून को दिल्ली मत बनाओ, मत बनाओ। देहरादून शान है, उत्तराखंड की शान है, उसको शान बनाओ। ऐसे देहरादून मत बनाओ। देवभूमि का तो नाश मार दिया इन्होंने। एक दिन ऐसा आएगा ना कि इनको जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बचेगी। काट दो तुम, जो हमारी शान है, देवभूमि हमारी शान है, जो पेड़ हमारे शान है वो खत्म कर रहे हैं, वही खत्म कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। लगे रहिए बच्चों, अच्छा धन्यवाद आंटी। सफल होगी जरूर। लास्ट में सबको यही बोलूंगी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, बस। थैंक यू। आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी हम रानी पोखरी से आए हैं, हम यही लोकल के ही हैं। जी, और नाम अपना नाम? मेरा नाम बीना रावत है। और आप? बीना रावत है। अरे वाह, दोनों बीना रावत। अच्छा नहीं, वो रीना है। अच्छा, रीना बीना, अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो लग रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग मतलब किस वजह से यहाँ आ रखे हैं? हम इस वजह से आ रखे हैं कि जो ये पेड़ कट रहे हैं ये हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इनका कटना बिल्कुल, क्योंकि हमारा बचपन कटा है। और जो है हमने मतलब लगा लो कि हम, मुझे 40 साल की उम्र हो गई मेरी, मैं यहाँ से कभी कॉलेज गई हूँ, मैंने बचपन से ये पेड़ देखे हैं, यहाँ पे हाथी देखे हैं, हिरन देखा है, कछुआ देखा है, और अब ये पेड़ कट रहे हैं ना तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है अंदर से। तो मतलब क्या चाहते हो आप सरकार से, क्या हम है आपका? सरकार से ये चाहते हैं कि ये पेड़ यहाँ पे रोक लग जाए, ये पेड़ कटे ही ना, मतलब। और वैसे तो मैम मतलब इन पेड़ों की कोई जरूरत कटने की जरूरत ही नहीं। सड़क में कोई जाम तो यहाँ लगता नहीं, क्या जाम लगता है यहाँ? कभी कोई जाम नहीं लगता है। गर्मियों में पूरा ठंडा रहता है मैम। हाँ, वही तो कह रही हूँ ना। यहाँ रहता है, आप देहरादून साइड जाके देखो जी, रोड सहस्त्रधारा के काट दिए, सारे पेड़ काट दिए। सहस्त्रधारा ऐसा हो गया एकदम गंजा हो रखा है, समझ लीजिए। आप, मैं कह रही हूँ, मैं पिछले साल गई, इनके चौड़ीकरण में सारा बलिदान चले गए सारे पेड़ों का, समझ लीजिए। जो पता नहीं कब से था। आप भी सहस्त्रधारा गए होंगे नहाने, कभी गए होंगे, कभी ना गई नहीं। अच्छा, मतलब पर यह था कि कभी सड़क दिखती नहीं थी, इतने पेड़ मतलब छाए रहते थे, समझ लेना। साइड देखा, बस वैसे ही सेम वैसे ही रहता था सहस्त्रधारा रोड समझ। और अब देखिए, अब इतनी गर्मी हो रही है ना, सारे पेड़ एक साथ ऐसे काट दिए। मैम ये पेड़ कट जाएंगे ना जब यहाँ से, तो ये दिल्ली बन जाएगा। हो ही रहा है ये। हाँ, और दिल्ली मैं 6 साल पहले गई थी। आप पहले भी रहे होंगे, आज भी रानी पोखरी में रह रहे हो, मायका भी होगा इधर ही। हाँ, तो देखिए क्या पहले इतनी गर्मी होती थी, जो गर्मी अब है। नहीं, हमारे ना रोड के किनारे दोनों लिप्टिस के पेड़ होते थे, और जब हम जाते थे ना, हमें कभी गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ मई जून के महीने में। और इस समय हम बच्चे जब जाते हैं ना, स्कूल आते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे जो इतने धूप में गर्मी में आएंगे जाएंगे बिना पेड़ों के। वही कह रहे हैं कि मतलब बाहर के लोग तो यहाँ घूमने आते हैं, किस वजह से? देवभूमि उत्तराखंड, पेड़ पौधे, नदियाँ, देवी देवताओं की वजह से, जो तीर्थ स्थल है। और जब ये पेड़ कट जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? खाली ये सड़कें, प्रदूषण। ये सड़कें कि इतनी चौड़ी सड़क हो गई है, सरकार ने इतनी चौड़ी सड़क कर दी है। खूबसूरत, मैंने तो इनकी वीडियो वगैरह भी बना रखी, इतनी खूबसूरत लगती है ये। हाँ, लगते ही थे, जो ऐसे घूम घूम के जाओ, देखो कितने 7 मोड़ ही नाम है इसका। अब लोग बोलते हैं कि ये मोड़ है, सीधी हो जाएंगी तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, कि सीधे जाएंगी तब एक्सीडेंट, क्या गारंटी है? नहीं, ये पहचान है, यही तो सुंदरता है। और क्या गारंटी है कि सीधी है तो तब एक्सीडेंट नहीं होंगे? तब तो गाड़ियाँ तेज रफ्तार में भागेंगी, बहुत भागेंगी, तब तो और ट्रैफिक होगा। तब होगा ट्रैफिक या तो भाई एक्सीडेंट तो उनका होता है जो दारू पी के या फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा है। हाँ, है ना। मुझको भी मतलब लगा लो कि मैं 2016 से गाड़ी चला रही हूँ, कार भी चलाती हूँ, स्कूटी भी चला रही हूँ, मेरे को तो एक खरोच नहीं आई। जी जी जी, हम तो, क्योंकि हम स्पीड में चलाते भी नहीं है, और ना हम नशा करते। हाँ। नशा नहीं करते। पर ठेके तो खुल रहा है, वो किसके लिए खुल रहा है? जो सरकार जगह जगह ठेके खोल रही है, वो किसके लिए खोल रही है? मर्दों के लिए खोल रही है। बिल्कुल पेड़ ना कटे। रोना आ रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ, दर्द हो रहा है, सही में बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ 3-4 आज चौथा दिन है। मैं तो यही कह रही कि कैसे इतने सारे इन्होंने एकदम आरी चला दी इन पे। वो आंटी इतना रोड़ी थी, हमको इतना बुरा लग रहा था। उनको शायद पुराने लोग हैं, हाँ प्यार है। हाँ, क्यों नहीं, जिन्होंने पहले देखा होगा, सही बात है। लोग होते हैं ना, हाँ जी जी हमारे जी, दादा वगैरह भी अगर अभी जिंदा होते हैं, हाँ, उन लोगों को आते रोने लग जाते इन पेड़ों को देख देख के, समझ लेना होना जाता कि क्या था, क्या था, क्या हो क्या रहा है, बना दिया इसने, क्या बन रहा है। है ना, होता है, ऐसा होता है। चलिए, लगे रहिए, आते रहिए, देखिए क्या लग रहा है आपको, होगी आपकी मेहनत, सबक रुकेंगे थोड़ा? नहीं, हम तो चाहते हैं रुक जाए, तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वही तो कह रहे हैं, नहीं, जहाँ जरूरत है सड़क बनने की, जैसे गाँव में, पहाड़ों में जरूरत है, क्योंकि देखते हो। जी 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 जी, वो बोल रही थी, एक बूढ़ी सी आंटी बोल रही थी, कहते
बेटा हमारे गांव में रोड बनाओ, हमारे बच्चों के लिए कभी कभी एम्बुलेंस नहीं मिलती है, लोग उसमें ले जाते हैं, कंधे में वैसे ले जाते हैं ना, तो रास्ते में एकदम जुड़ा प्रेग्नेंट औरतों के लिए या किसी उसके लिए बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं, सारा विकास जब चल जाएगा ना, हाँ। स्कूल खुल जाएंगे, हॉस्पिटल खुल जाएंगे, जब वहाँ विकास चल जाएगा तो वो लोग नीचे आके प्लॉट लेंगे, वो बसेंगे क्यों यहाँ? जरूरत ही नहीं है, फैसिलिटी सारी वहाँ मिल जाएगी। जरूरत ही नहीं है, सही बात है, जरूरत ही नहीं है। वही है, चलिए करते रहिए और क्या, लगे रहिए, तो देखो हो सकता है कुछ सफल हो जाए मेहनत, है ना। ये देखिए बच्चे लोग पेड़ लेके आ रखे हैं पेड़ लगाने के लिए। हम तो आए थे ना एक दिन, जी शुरू में ही तब हमने पेड़ लगा बहुत बढ़िया क्या, बल्कि और उधर को लगा दीजिए। देखिए नहीं, ज्यादा छाया में नहीं। ये देखिए बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों को बचाने भी आ रखे और पेड़ भी लगा रहे हैं। देखिए बच्चे देखो, सब कॉलेज के बच्चे बेचारे, देखो कॉलेज के ही बच्चे हो ना बेटा। कहाँ से आ रखे हो आप लोग? है जी, अनपढ़ लोग हैं? क्यों भाई? तो हम भी काट रहे होते। हाँ ये बात तो सही बोला है। हाँ सही कह रहे हो। देखिए इनकी पूसी भी आ रखी है, क्या नाम है इसका? इसका नाम ही नहीं है। अरे नाम क्यों नहीं लिखा है इसका? अच्छा ये भी पेड़ बचाने आ रखी है? हैं ये देखो। आप लोग भी पेड़ बचाने आ रखे हो? ओहो सो स्वीट। आपके है क्या ये? अच्छा ये देखिए पेड़ बचाने आ रखे बच्चों के लिए, सब के लिए यहाँ पे खाना पीना पानी और फल फ्रूट भी है। क्या क्या की सुविधा कर रखी है यहाँ पे आप लोगों ने? यहाँ पे कड़ी है, चावल है, ठंडा पानी है और केले हैं। तो आप भी इन लोगों के साथ के मतलब आपका दूसरा वो है ये कुछ? दूसरा नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ, तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अच्छा। अभी सभी लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ लगाते नहीं तो किसी ट्रस्ट धाम से जुड़े हुए हैं आप? ये सबको है भैया जी, आप किसी ट्रस्ट धाम से जुड़े हुए हैं वो भी बता दीजिए। अच्छा मतलब सेवा करते हैं इसी सब चीज की ना? अच्छा मेरी संस्था है रोटी कपड़ा बैंक। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको। ये देखिए कढ़ी चावल। भाई बढ़िया बढ़िया है चावल, और कढ़ी की तो बात मैं बोल ही नहीं सकती, इतनी बढ़िया टेस्टी लगी। पहली चम्मच में मुझे स्वाद आया, भगवान कसम दिल से बोल रहा हूँ। भैया ऐसे ही सेवा करते रहे। ये भाई ऐसी सेवा करते हैं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए भाई को जरूर। मेरी भी दुआ लगाए भाई को। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, सही है, और क्या सब चीज की। ये देखो चावल है, देखिए इस टंकी में, इसमें कढ़ी है, फल है, पानी है, ये देखिए सब चीज की सुविधा भैया ऐसे ही करते हैं। और वो यहाँ देखे भैया यहाँ भी आ रखे। भैया आप और जगह भी जाते होंगे ना? हर जगह ना? हाँ जी बहुत अच्छा। और बच्चे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कढ़ी चावल बना रखा है। ऐसे ही बरकत होती रहे भैया के हाथों में हर चीज में। इसी वैन से भैया जाते हैं। देखिए रोटी कपड़ा बैंक एवं वृद्धा आश्रम डोईवाला देहरादून ये है। ये देखिए भैया ने पानी की टंकी भी लगा रखी है और कह रहे हैं जब से ये पेड़ कट रहे हैं, जब से यहाँ सभी लोग आए तब से भैया यहाँ रोज आ रहे हैं ना भैया? कितने दिन हो गए आपको? मैं आपको बताऊँ, जब से ये आंदोलन चल रहा है पेड़ों को बचाने की में जी, तो उत्तराखंडी होने के नाते मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, क्योंकि सब बच्चे यहाँ पे ना तो जंगल में कोई दुकान है ना कोई व्यवस्था है इनके पास, तो यहाँ पे भोजन और पानी की व्यवस्था पर डे करने का कोशिश करते हैं कि रोज हो जाए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया जी। आप मर गए हो फिर आएगा फिर वो काट ना दे कहीं। वो सोच रहा है ना कि आप छीन रहे हो उससे।
आप जो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मतलब किस लिए, क्या, क्यों, मतलब क्या चाहते हैं सरकार से? यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि जो उत्तराखंड है ना, आज 26 वर्ष का युवा हो गया है और ये उत्तराखंड हमने इसलिए नहीं बनाया था कि विनाश ही हो जाए। हमने अपना प्रदेश इसलिए उत्तर प्रदेश से अलग करा था कि यहाँ पे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, बेटियां हमारी सुरक्षित रहे और हमारे पहाड़ के अंदर अच्छे अस्पताल बने, अच्छी शिक्षा बने, ताकि हमारे बच्चे वहाँ स्कूलों में पढ़े। हमारे जो कुर्ती है हस्बैंड वो लोग पहाड़ों में रहे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि ऋषिकेश से लेकर 7 रोड के अंदर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी इन्होंने हम पे मुकदमा लगाया नेशनल हाईवे का चक्का जाम का। एक फोटो ये हमारी दिखाते कि हम रोड में कहाँ बैठे हुए थे। डराने और धमकाने का जो काम कर रहे हैं ये अब करके दिखाई दे रहा है। और ये पीछे बरगद का पेड़ है, आपको पता है ये देवताओं का वास का है। ये पेड़ में जहाँ आग लगाए ना तो नाग और नागिन आकर भी ढस देंगे इस बार। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हैं। आपने इस वीडियो के माध्यम से जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग भी आइए, समर्थन करिए और इन पेड़ों में चिपकिए। जैसे हमारी गौरा देवी चिपकी थी, तब जाके हथियार नीचे फेंके थे, वो पेड़ में चिपक गई थी। अंग्रेजों के टाइम की बात बताई, हथियार सारे नीचे डाले, कोई पेड़ नहीं कटा। तो ऐसे हमारे सभी बहनें आए, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस में हो, किसी भी दल में हो, आओ भाई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आओ। और इस रोड में कभी कोई चक्का जाम नहीं लगता है, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। यहाँ विकास क्या होगा बताइए आप? जंगल के अंदर जहाँ जानवर रहता है 24 घंटे, यहाँ किस बात का विकास है? विकास तो गांव के लिए चाहिए ना, जहाँ जरूरत है। क्योंकि मैं एक चीज और सच्चाई बता दूं आपको, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर देख लेना वो दिन दूर नहीं, यहाँ पे होम स्टे बनाएंगे। जिस तरह से उत्तराखंड के नेताओं के हर जगह जंगलों के अंदर होम स्टे बने हुए हैं और वहाँ पे बाहर से लड़कियों को लाके यहाँ पे रैकेट चला रहे पड़ते यहाँ के पहाड़ के अंदर। और अभी देखा होगा आपने 2013 में जब आपदा आई थी, जी जी, आंकड़ा नहीं था कितने लोग ऊपर चले गए, आंकड़ा नहीं था कि कितने लोग ऊपर चले गए। हजारों लाखों लोगों के घरों में ताले लगे आज के दिन पूरे देश के अंदर। रिसेंटली मैडम 11 दिन में शिवलिंग गायब हो चुका है अमरनाथ का, बताइए आप। तो मैं इसलिए लोगों से आज उनका निवेदन करना चाहती हूँ, आइए और जो करें अपने लिए, हमारे लिए नहीं आना आप लोगों ने। आइए और यहाँ बचाने का प्रयास करें इस पर्यावरण को। नहीं तो आपदा का कारण तो यही है ही है। 2013 हुआ, थराली हुआ, ये सहसधारा की तरफ आया। पिछले साल देखे कितना नुकसान पिछले साल भी तो हुआ है। सारे पेड़ कटा दिए, सारे जंगल कटा दिए और खाली एक और दो लोगों के साथ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। जब तक सारे लोग साथ में नहीं आएंगे, और सही चीज के लिए तो आना चाहिए। उसमें ये नहीं कि राजनीति के हम यूकेडी या बीजेपी या कांग्रेस, ये नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए खड़ा होना है। अगर सामने वाला किस चीज के लिए खड़ा हो रखा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि बचेंगे पेड़? बचेंगे। 1994 में अकेले दिवाकर भट्ट जी बैठ गए थे जी जी, और उनके पीछे लाखों लोग आगे के आए थे, लाखों लोग आए थे, तब जाके अलग राज्य बना। मैडम ये तो बहुत छोटे से नहीं, राज्य के लिए तो सबने में सही है, बहुत हो किया था। हाँ हाँ, बहुत छोटी चीज है मैडम, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो खाली बहुत छोटा सा एरिया। आए ना लोग, आए जी, आए लोग, और हर व्यक्ति आके पेड़ों में चिपक जाए। जरा कैसे काटेंगे पेड़ ये? हाँ, ये तब हो सकता है जब अगर सारे इंसान मतलब ये जागरूक हो और ये सोचे कि एक इंसान मेरे लिए खड़ा हो तो हमें भी एक एक पेड़ बचाना है, तब शायद। पर वही है ना कि समय है, समय रहते लोग चेंज जाए और जागे सब। नहीं तो फिर हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहेगा। मैम देख रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा। हम लोगों ने तो फिर भी थोड़ा बहुत देखा है, पर हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहेगा। देख रहे, चोरी डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और बच्चे हर घर में, उत्तराखंड की बात बता रही हूँ जी जी, यहाँ पे ड्रग्स माफिया ने पूरा पहाड़ बर्बाद कर दिया, पूरा देहरादून उधम सिंह नगर बर्बाद कर दिया, हरिद्वार बर्बाद हो गया। हर घर में देखिए आप स्कूल पर गांजा खा रहे हैं बच्चे। ट्रक माफिया हो गए यहाँ पे, आप देखिए ना, खत्म हो गया सब कुछ। जगह जगह है, हर रास्ते में जगह जगह आपकी ठेके साफ पीछे के लिए पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। चलिए आप लोगों की जी जी, दरवाजे 7 बजे 5 बजे बंद हो जा रहे हैं। हाँ, शराब की दुकानें देखो ना आप, पूरी रात भर खुली रहती है। जहाँ यहाँ दारू पीते, क्या बोलते हैं उसको जी, बार बार 12 बजे 2 बजे। नहीं, जहाँ मंदिरों के आसपास भी खुल गए हैं। हमारे नीलकंठ रास्ते में गरुड़ चट्टी के पास देखे, वहाँ पे है। हाँ, वहाँ भी वही तो कह रहे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हो, वो भी तो खुला है। जब गए तो पुलिस वाले वहाँ, मतलब पुलिस वाले ठेका बंदी करा रहे हैं। जी जी जी, नहीं, इस चीज के लिए तो हम लोग सभी आपके साथ में हैं, क्योंकि मैं तो उतना राजनीति में ज्यादा वो नहीं करती हूँ। लेकिन अगर जहाँ पे सही चीज है, जैसे ये पेड़ है, ये हमारे पूर्वजों के लगाए हुए पेड़ पौधे हैं, या बेरोजगारी है, बेरोजगारी देखिए, मैं तो माँ हूँ, मैं तो बेरोजगारी के लिए परेशान हूँ। मेरे 3 बच्चे इतना पढ़ चुके हैं, समय नौकरी नहीं लग रही है उनकी। पढ़ा के हमारी हालत खराब हो रखी है, समझ लीजिए, आगे कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। उसका विकास करो, रोजगार लाओ, वही कह रहे हैं ना जंगल को बचाओ जी।
चलिए, आप सबकी मेहनत और हम लोग भी साथ देंगे आपका इस चीज में, ऐसा नहीं है, सफल हो भाई। बेबी आपका नाम क्या है बेटे? आप यहाँ भी क्यों आए बेटे? और 200 पेड़ काट रहे हैं, किसने? शॉर्टकट के लिए। इतनी छोटी सी बच्ची देखो यहाँ पे आ रखी है पेड़ बचाने के लिए। वो देखे हाथ में क्या लिया हुआ है बेटा, ये देखो, ये देखिए, ये देखो सेव ट्री, ये देखो, फ्यूचर इन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं, वही तो। आज आप लोग देख रहे हैं, हमारी बेटी तो शायद देखा होगा आप लोगों ने, जी। इसीलिए तो हम लोग अलर्ट रहते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहे, पेड़ सुरक्षित रहे। अभी पेड़ काटे, ये भी तो हमारे बच्चे थे। नेताओं को तो कोई मतलब नहीं है। मैं तो इन गुरुओं को बहुत ज्यादा बोलना भी चाहता हूँ, इन गुरुओं के बारे में। ये देखिए, ये बोलते हैं धर्म की जय हो। कहाँ गया तुम्हारा धर्म भाई? आओ ना, दिखाओ अपना धर्म दिखाओ। आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं तो यही हूँ, लोकल से हूँ। अच्छा, नाम आपका? मेरा नाम विजय दत्त भट्ट है दीदी। तो आप भी पेड़ बचाने के लिए? पेड़ बचाने के लिए पूरा संघर्ष है दीदी। अच्छा, तो क्या लग रहा है सफलता मिलेगी? सफलता बचेंगे मिले पेड़? ना मिले, मगर हमारा प्रयास जरूरी है दीदी। जी। और ये जो पेड़ यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे गुरु हैं। और ये आपने बहुत अच्छा लिखा है कि हरेला वाले दिन, ये देखिए, हरेले वाले दिन जो हुआ है बहुत गलत, बहुत गलत है। और हम अपने गुरुओं को बचाने आए हैं। एक्चुअली ये जो ट्री है, ये हमारे गुरु हैं, और ये साधना में बैठे, अपने ध्यान में बैठे, और हम इनको बचाने हैं। और मैं निवेदन करूंगा सभी गुरुओं से, जो बड़े बड़े गुरु हैं उत्तराखंड के, बाबा रामदेव जैसे, अपने जहाँ पे ये होगा अभी परमार्थ निकेतन, यहाँ से आज बहुत बड़ा मैसेज सभी आएगा। साधु संतों को, सभी साधु संतों से निवेदन है, आओ इन गुरुओं को बचाओ। इन गुरुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। ये हमें बहुत प्रकाश दे रहे हैं, हमारे जीवन में हरियाली ला रहे हैं, खुशियाँ ला रहे हैं। आप भी अपने माध्यम से यही बोलते हो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। कौन सी सांस लें जब आप गुरुजनों को ही नहीं, कहाँ से अनुलोम विलोम करें, कहाँ से अनुलोम विलोम करेंगे? वही कह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सभी गुरुजनों, योगा जितने भी क्षेत्र के हैं, सब आए, समर्थन करें। जब सरकार नहीं सुनती, तब हमें गुरुओं की शरण में ही जाना पड़ता है। तो गुरुओं, आपसे निवेदन है, क्योंकि ये सब लोग आपसे ही आशीर्वाद लेने आते हैं, इन्हें थोड़ा सा ज्ञान दें और बताएं कि इन पेड़ों को ना काटे। ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे ध्यान में बैठे हुए गुरु लोग हैं, और इनको प्रोटेक्शन दें। धन्यवाद दीदी। आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोशिश है दीदी। जी, ये सारी पेड़, ये देखो, तीन 400 पेड़ कटे। इतने कट गए ना? ये आज और कल में कटे हैं? नहीं, हफ्ते भर से, हफ्ते से भी ऊपर हो गया, 10 दिन हो गए। 10 तारीख से चल रहे हैं पेड़ की कटिंग जो स्टार्ट हुई। नहीं 10 दिन ना, वही 6 तारीख से, 6-7 तारीख से जल्दी कटिंग। इस वजह से थोड़ा ढिलाई है। अरे लाई इसलिए नहीं कटवाया, मतलब है जो भी है, कल से फिर शुरू हो जाएंगे। ओहो, मैं तो सोची कि शायद आप लोग जो आ रखे हैं, तो शायद अधिकारी उगारी सब आ रखे थे। अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है माता जी। ओहो, नाश होगा इन अधिकारियों का। ये विनाश जो कर रहे हैं ना, इनका नाश होगा। विकास के नाम पे विनाश कर, सत्य बात है, कड़वी बात नहीं, नहीं, सही बात है। कोई दिक्कत नहीं। और नहीं, यही जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनके अंदर थोड़ी इतनी अकल होगी कि ये क्या कर रहे हैं, अपना कल खत्म कर रहे हैं। अब बच्चों, मुझे एक चीज पूछना था कि क्या यहाँ जरूरत थी इन चीजों, इनको काटने की, कि जो जाम लगता कुछ चीज की जरूरत है? वही तो कह रही हूँ ना। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कभी जाम नहीं देखा हमने यहाँ पे। जहाँ जाम देखा वहाँ कुछ कर नहीं रहे। तो वही तो कही ना कि इस चीज की जरूरत तो गाँव में यहाँ तो थी नहीं, तो यहाँ तो काटने को, क्योंकि अभी भी यहाँ जाम तो लगता नहीं है। और 3000 पेड़ काटे जाएंगे, सोचिए 3000। तो माता जी आंकड़ा है, 30,000 पेड़ कटेंगे, उसका 10% जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3000। एक्चुअल आंकड़ा तो कोई भी नहीं बताएगा ना सरकार। उसमें भी खाली जो पेड़ बड़े हैं 100 साल पुराने हैं वो हैं 3000। जो छोटे पेड़ हैं उनकी कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे ही ऐसे पेड़ हैं जो 3000 है। नहीं, पेड़ तो जितना बरगद के इतने साल के पेड़ तो बहुत वो होते हैं, बड़ी मुश्किल से उगते हैं और वो लगाए जाते हैं। इनको तो इनको लगाने में और उगाने में तो बहुत मेहनत पड़ती है। और आप ऐसे लगाएंगे ना तो ये नहीं होंगे। जब ये जानवर वगैरह जो ये इन पेड़ों के बीज खाते हैं ना, हाँ तब ये पेड़ होते हैं। तो चलिए आप अपना काम करिए। उत्तराखंड का विनाश शुरू हो
हो गया। हाँ विनाशी है ये। जो ये रेल प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा देखना आप। वो तो सबसे खतरनाक है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना गाँव के हमारे यहाँ ट्रेन आ गई है, वो तो बहुत खतरनाक है। ऐसा तो है कि दहशत है। अपने घरों में। हाँ वही तो कह रहे। सोचिए जब ट्रेन चलेगी तो पहाड़ों के क्या हाल होंगे, जो सुरंग बने उन पहाड़ों के क्या हाल होंगे। हाँ वही तो कह रहे हो ना, बहुत बुरा हाल हो रहा है बहुत। अभी तो क्या है 2013 की आपदा से भी नहीं सीखे। पिछले साल देखिए कितनी आई है, थराली में देखिए, देखिए मतलब ही नहीं है, खाली इनका दिमाग हो गया विकास, मगर इन्हें नहीं पता ये विनाश है। नहीं, ये विकास क्या चीज है आप जान ही रहे कि विकास कैसे होगा। पेड़ कटने से, या जो पेड़ कट जाएंगे उसके किनारे किनारे होम स्टे या दारू के ठेके बनने से, किस चीज से होंगे विकास का? मतलब जब ये पेड़ कटे, चौड़ी सड़क हो रही तो किसी कारण के लिए तो हो रही होगी ना, क्योंकि यहाँ तो जरूरत ही नहीं। वही तो यहाँ तो जरूरत है नहीं है बस। जितनी वीआईपी रोड उतना मूवमेंट, उतने लोग आसानी से रीच होंगे, इनके बड़े बड़े सेंटर बनेंगे। नहीं, मुझे आपसे एक चीज और पूछना था। जैसे एक पेड़ लगाते हैं 4 लोग नेता लोग खड़े हो जाएंगे कि एक पेड़ माँ के नाम पे। ये हजारों के पेड़ कट रहे हैं, ये किसके नाम पे कट रहे हैं? किसकी माँ के नाम पे? वही मैं कह रही हूँ, मामा जी के नाम पे। वही तो मैं कह रही हूँ, किसके नाम पे? अच्छा वो डबल माँ होती है ना, माँ इसलिए तो कह रही हूँ ना कि किसके विकास हो रहा है इससे ना। और हम जो मतलब हमारे पूर्वजों ने तो ये सब हमारे छोड़ दिया, हम क्या छोड़ेंगे उनके लिए? अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या छूटेगा? वही तो कह रही क्या छूटेगा? रेत खाएंगे और सीमेंट उगाएंगे। बस वही तो कह रही हूँ। फिर आप यहाँ से देख लो ना जी, तरफ सारे पेड़ लगे हुए, आप इधर करो ना। हाँ वो तो कर लिया, वो देख लिया मैंने। वही तो पूरी तरीके से कट रखे। वही तो कह रही हूँ ना, वो देख लिया, वही चीज तो कह रही हूँ ना। तभी मैंने आपसे पूछा कि लगभग कितने पेड़ कटे हैं, क्योंकि यहाँ तो सड़क पेड़ काटने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ना जाम लगता है ना कुछ लगता है, अच्छी खासी रोड, इतनी चौड़ी रोड है, कोई जरूरत ही नहीं है। ये जाम के ठेके जो छलकाने के लिए ये रोड बन रही है, क्योंकि इन रोडों पे ही ये सब खुलेंगे ना। वही तो मैं कह रही हूँ, तो विकास तो इसी से होगा, बाकी कैसे? रेवेन्यू सरकार का कहते तो है कि ठेके से आता है, तो इससे आता है, वही होगा यहाँ पे। वही कह रहे हैं ना, प्रकृति खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं है। जो ये उत्तराखंड जाना जाता था ना, बाहर के टूरिस्ट जो आते थे देवभूमि घूमने के लिए आते थे, इस सुंदरता को देखने के लिए आते थे, तो वो ही नहीं रहेगी तो फिर क्या जरूरत है उन्हें? कहेंगे हम इससे अच्छा तो दिल्ली हरियाणा में ही रहे, क्या रह गया यहाँ? वही सोचेंगे ना कि भाई फिर क्या आना, कहीं भी जाते हैं हम पहाड़ों की जगह पे तो इसीलिए जाते हैं ना कि भाई प्रकृति देखने के लिए। प्रकृति से प्यार नहीं है इन्हें, पैसों से प्यार। पैसों से प्यार है, पैसों से। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर ही चुके हैं ना। नौकरी वैकेंसी है नहीं, ये माँ भी परेशान है, ये माँ भी परेशान है अपने 3 बच्चों के लिए। पढ़ा के मेरी एड़ियाँ घिस गई अपने बच्चों को, सोचो। लेकिन नौकरी नहीं है, जब जो बेचारे पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो गया, कोई वही नहीं है। अब क्या कहेंगे? वही कहते हैं विदेशी कंपनियां आ रही हैं। अरे विदेश क्यों जाए हम? यहाँ की नौकरियाँ किसके लिए है ये बताएं? विदेश क्यों जाए भाई? जब यहाँ हमारे हक की हमारी वैकेंसियाँ हैं, नौकरियाँ हैं, तो उसमें आप देखिए हॉस्पिटल में कर्मचारी नहीं है, स्कूलों में कर्मचारी नहीं है, कई जगह है जो खाली वैसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी देखे वो नहीं है। पड़े हैं मगर उनकी एंट्री तनख्वाह आ रही है, जो नहीं उनके भी एंट्री होती है, पार्टी का झंडा उठा ले। एंट्री होती है, लेकिन वो 15 लाख 20 लाख 25 लाख में हो जाती है एंट्री, तो हो जाती है। वही तो करें, एंट्री तो हो जाती है। हर पद की कीमत है। तो आप लोग पढ़ने वाले हो, तो आप लोगों को नहीं लगता है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आप बताएं ना, क्योंकि जिस तरह से देखिए ये हमारे बच्चे हैं पेड़ पौधे, ऐसे ही आप लोग भी हमारे बच्चे हैं, तो जरूरत हमें दोनों की है, क्योंकि आप भी हमारे भविष्य है, ये भी हमारा भविष्य है कि नहीं है? तो वही तो मैं कही ना, आदमी क्या, हम देखो ना, हम जितना कर सकते हैं जी, मगर पावरफुल लोगों को जुड़ना चाहिए। वही कह रहे हैं ना कि हर जो चीज गलत हो रहा है उसके लिए झुकाव मत करिए, आवाज उठाइए। हाँ वही कह रहे हैं कि आवाज उठाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, और ये भी हमारे बच्चे, इनके लिए भी आवाज उठाइए, बहुत जरूरी है। एक तरफ से मतलब मनमानी हो गई है, नहीं हो गई सरकार, बस मनमानी है, समझ लेना। जंगल राज। हाँ सही बोला। शेर कौन है? शेर बस जानते हैं वो भी, शेर कौन है भाई? कोई तो शेर होगा ना जंगल राज का। खा जाएगा आपको जंगल को, अब जब जंगल ही नहीं रहेगा तो देखो शेर को भी किसी दिन कोई खाएगा। हाथियों के लिए तो बंद कर ही दिया है, बेचारे कहाँ से आएंगे फिर? रहना बहुत मुश्किल हो गया, आपको बताओ। शहर की साइड में निकले हमारे साइजदारा के तो पूरे पेड़ कट ही गए,
सहसहारा तो एकदम ऐसे हो गया, ऐसा लगता है जैसे रोड ही रोड दिखती है, उसको भी वो 50 बार बनाते हैं। पिछले साल तोड़ी, फिर बनाई, अब फिर तोड़ रहे हैं, फिर बनाए। कभी उनका नाला बंद हो जाता है, तो कभी उन्हें बिजली के तार डालने, तो कभी कुछ कर रहे हैं। कैसे बनेगी? बस रोड बार नहीं बनेगी। तो वही कह रहे हैं ना, इतने गड्ढे हो रखे हैं सहसहारा रोड पे, इतने गड्ढे हो रखे हैं कि क्या बताए। जो पेड़ों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब देखिए एक पेड़ रह रहे, वो 2 इतने छोटे छोटे बच्चे लगा दिए उन्होंने, झुंझुना पकड़ा दिया है, बस हो गया ना। एड़ा बन के पेड़े खा लिए हम लोगों को, उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया, बस हो गया। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, सारे पेड़ कट रहे हैं। देखो आज हरेला है, इसलिए पेड़ काटना रोक रखा है, कल से फिर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हरेला है, हरियाली है, इसलिए आज नहीं काटे। सोचो इतनी चौड़ी रोड हो गई है। देखिए सारे पेड़, पता नहीं कितने पेड़ कट चुके हैं अब तक, कह रहे हैं 100, 200, 300 पेड़ कट चुके हैं। जबकि आप देख ही रहे इस रोड पे कोई ज़रूरत नहीं थी पेड़ काटने की, रोड चौड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतने सारे लोग आ रखे हैं, इतने सारे, तब भी देखिए कोई जाम नहीं है यहाँ। एक पहचान थी 7 मोड़ की, और कह रहे हैं इस रोड को सीधी कर देंगे क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट होता है, वो होता है। आप देख ही रहे कहाँ यही है उत्तराखंड वालों का विनाश। हम सब का विनाश। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे। चलिए अब मैं भी साधन देख रही हूँ, कोई साधन मिल जाए तो मैं भी चलती हूँ। कोरोना भी आ रहा है, तकलीफ भी हो रही, लेकिन क्या करें, चलते हैं अब घर। चारे पेड़ देखते हैं क्या मिलता है साधन, घर जाते हैं। सारे पेड़ कट गए। कितनी आसानी से इन लोगों ने इन पेड़ों को काट दिया, कितनी आसानी से इन लोगों ने इन पेड़ों पे आरियाँ चला दी है। बताइए, लगाने वालों को पता चलता है किस तरह से ये पेड़ लगे होंगे, किस तरह से हमारे पूर्वजों की अमानत है ये सब, जो इतनी आसानी से कट गए। हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ रहे हैं? विनाश। क्या रह जाएगा देखने के लिए? कहाँ है वो प्रकृति? ये देखिए यहाँ पे लिखा है मोर की भूमियार, और ये देखिए यहाँ पे 7 मोर की पेंटिंग बन रही है, इतनी खूबसूरत पेंटिंग। अरे वाह, आ गया तो। मेरे प्यारे पहाड़ देखते रखता खिसकती भूमि बिकते हुए जंगल देखते ये नेतानी का परिसर से चल रहा है पहाड़ों का ज्ञान देख ग्रामीणों के खेत बर्बाद और पेट पे लात शरीर हम लोग ही जाने की पहला से दम होगी इसके दार धरानी ये सच बोलेगा तो लाश मिलेगी और नेता की चाटेगा आस मिलेगी और गाँव में शराब। बजा बच्चा। हाँ। ठंड सीधा मुद्दा मचो जबान मेरू यूं है बचली कैसे देवो की भूमि के कतरा की बनी मेरी चिंतार को केगा चिची में और केगा चितारिया क्यों मैं क्या पार आगे जो उत्तराखंड समतलीन चिंताड़ी लच्छारी बारी बचूरू है कुमरा की सारी तो आज तक तीरथ की चित्रों में वितरणा भागी अंगारी तो बारी में बस बने युवान बस सन्नाटनी जगत में नाटकी भगत चाय पे चर्चा अच्छियों की खबर चीनी जब सूरज पहाड़ों की चढ़ेगा तो उस निर्वात को पहाड़ी कोई बात नहीं।
माध्यम से, कोई संगीत का माध्यम से, कोई जोश खरोश मार एक आना छन अयोन डाली बुढ़ी होते हैं बच्चों की बात करना छन। मेरे आप सबसे निवेदन छा कि आज वास्तव में अगर हम बात करो उत्तराखंड प्रकृति को खजानो दो, लेकिन ये लुटना खातर जो छा अब जो छा बड़ी बड़ी योजना होनी छन और ये बच्चा गीत गाना छन कि भाई सुना अपनी पहाड़ की पीड़ा दे, कोई अपनी माता याद कर लो, कोई दादा थे कोई दादी थे। आपको नाम क्या है? मंडराज जी, बहुत सुंदर सुंदर आप ये लोग गीत गाए थे, वो रिकॉर्डिंग में कम कर पाया, और मैं चाहूंगा एक संदेश और दे। और जो बहुत से लोग कहते हैं कड़वाली की कमर तोड़ दी गालों की, ऐसा कर दिया, ये इसलिए है कि जब बच्चा खाना नहीं खाता तो कभी मैगी खिलाते हैं, तरह तरह से आपको लुभा रहे हैं, याद दिला रहे गाँव की बोली भाषा को। भाई किसी तरह से आप अपनी बोली भाषा न छोड़े। तो इनके जो तरीके हैं हमारे जैसे बुढ़ों को बड़ा अजीब से लग सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वास्तव में बड़ा संदेश है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जरा सा हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी तक आप गाए थे गुनगुना थे, भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इसमें क्या है भाई जी? बड़ी प्यारी धुन निकाले थे इसमें। तो अरे क्यों ओ क्लैप बॉक्स मतलब ताली वाला ये। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। I can speak English and Japanese। सुनो सही, मैं बता रहा हूँ आपको। हम देखिएगा अपने पेट भरने के लिए चाहे हमें कोई भाषा सीखनी पड़े, अंग्रेजी हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जैपनीज हो, क्योंकि रोजगार चाहिए, लेकिन अपनी बोली भाषा हमें नहीं भूलनी है। इसलिए जो है हम आपको उत्तराखंड की जो बोली भाषा है उसमें गीत है वो आपको सुनवा देते। भाई जरा बुला हो जाओ तब जरा खेती क्या चीज है हम तो ये हुई थे जन भी है ना, पर जो हमारे विचार पुराण भय बंची जो आज 40 में वाले की जो प्लान की भी मैं लिखी जाला लग्या छिन बिन मन क्यों, जाला लग्या छिन बिन मन क्यों, सोड़ी गनी अब बाजादार पर तुम बाजा गुदार हम मैं जान बाबा, मैं सब जानू झाड़ा लग्या छिन चौक पठलिया भबरांदी आग छूले की लकड़ी वे उड़ी गई लोग पुराना बागों ये नहीं जी कि आपको और बात हम उठाए मारे ठीक है नहीं। अब जल्दी हमें भी होल जल्दी बच सागो न पुडाली को की कोशिश करने लग उम्मीद है कि आप लोग भी हमें थोड़ा मदद करें। देखा आज गाँव वगैरह खाली, आज गाँव में खाली थोड़ा तुम जन अभी हम लोग बोल की जब आंसू निकल रहा ना वास्तव में वो तेजाब काम कर रहा तब जब बदुआ लगे ना हमने बोला तेरे कोई बाजे पड़े तब गाय जाना तब बड़े बहुत कुछ दियारा संदेश नामों बता ना। अब एक मैं पेड़ था, अब मैं तो अब कहानी बदल गई ना, पेड़ था हो गया बढ़ गए। मैं अभी हूँ सर, अभी कैसे बोलूँ मैं, मुझे बताओ यार। निशान भी नहीं है। ठीक है, मैं पेड़ हूँ, मैं छाया देता हूँ, मैं माया देता हूँ, मैं काया देता हूँ। इंसान कोई भी जीव धरती पर आता है तो आपसे पूछता हूँ मैं, अगर आपने मेरी बात सुनी नहीं होगी तो कोई भी जीव धरती पर आता है पहली क्रिया क्या करता है, और जब संसार ज्यादा अंतिम क्रिया क्या करता है? लकड़ियों की जरूरत होती है। जय उत्तराखंड, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ।
कैसे लगेंगे। इतनी खूबसूरती है, ना कोई जाम है ना कोई जरूरत है इन पेड़ों को काटने की। इन निशान लगे हुए हैं, देखो जिन जिन पेड़ों ने काटे हैं। स्कूटी से बच्चा मुझे रिस्पना में छोड़ देगा, अपना चलेगा। वैसे रैपिडो भी है, ये रैपिडो भी चलाता है बच्चा। मैं अपनी कॉलोनी में इधर देखे बारिश हुई है, बाकी आईटी पार्क से नीचे कहीं बारिश नहीं है। इधर कह रहे हैं कि 4 बजे से बारिश हो रही है। पहुंच गई भाई मैं घर में। और बताइए यहाँ बारिश हो रही है, कह रहे 4 बजे से है, खतरनाक बारिश। हाँ, फोन पे पूजू भी बता रही थी। और नीचे की तरफ बारिश ही नहीं हुई है। हम तो बोल रहे थे कि मम्मी से छाता लेके भी नहीं गई। आना जाना थक गई हूँ मैं अब। और मन कर रहा है नहा लूं, इतना पसीना, इतनी गर्मी, बाप रे, उमस वाली, बहुत हालत खराब संभाल लेना। पर वही है, बस बच्चे अपना प्रयास कर रहे हैं, नेता लोग जो बैठे हैं यूकेडी वाले वो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो होना है वो तो होगा ही। अब पेड़ों पे जो निशान बन गए, कटने वाले तो कटना ही है, सड़क चौड़ी होनी ही है। लेकिन एक ही दुख हो रहा है कि वहाँ कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बहुत गलत है, बहुत गलत। कोई जाम नहीं थे, मैंने आज खुद देखे इतने सारे बच्चे, इतनी गाड़ियां नहीं, लेकिन कोई जाम नहीं था वहाँ, इतनी बढ़िया रोड है। लेकिन वही है, बस पेड़ कटेंगे, रोड चौड़ी होगी, फिर वही दुकानें, होम स्टे, दारू के ठेके, बस यही बनेंगे और क्या है। सब बेकार हो गया, सब बेकार समझ लेना। देवभूमि की बर्बादी कर रहे हैं राजनीति, देवभूमि को ले डूबेगी। जो चीज की जरूरत है, जैसे गांव में विकास की जरूरत है, हॉस्पिटल, स्कूल, वो क्या कहते हैं, सड़कों की, पानी की, जहाँ जरूरत है वहाँ तो विकास कर नहीं रहे, और जहाँ नहीं जरूरत है उन बेफालतू बेजवान पेड़ों को काट रहे हैं। कितनी गलत बात है ना। आपदा नहीं आएगी तो क्या नहीं आएगी, ये बताइए। तबाही कर दी इन्होंने, उत्तराखंड का नाश कर दिया है। सही में मन तो करता है ना किसी को वोट ना दे। सही कह रहे हैं, जिस काम जो काम करना है वहाँ विकास कर नहीं रहे। बच्चों के भविष्य का विकास नहीं है, गांव का विकास नहीं है, बस खाली पर्यटन को बढ़ाओ, सड़क चौड़ी करो बस, ताकि जितने लोग आ सके यहाँ यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, ताकि हमारा फायदा हो, और जितने ठेके खुल सके उतना हमारा फायदा हो। हट, धिक्कार हो ऐसी राजनीति के लिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये नेता लोग भी तो उत्तराखंड के हैं, लेकिन कैसे इनको दया नहीं आती है, कैसे इनको अपनी देवभूमि से प्यार नहीं है, कैसे उन पेड़ पौधों से प्यार नहीं है। बहुत मन वो हो रहा था, मतलब समझ लो दुखी सही में, उन पेड़ों को देख के। कैसे उन्होंने उन पे आरियां चला दी है, जिन पेड़ों को इतना बड़ा होने में, इतने पुराने पुराने पेड़, सोचो कितना समय लगता, कितना, और उनको काटने में उन्हें 2 सेकंड नहीं लगे हैं, फट से आरी चलाई, काट दिए पेड़। इतने सारे पेड़ कटे और मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस वही है, यही जनता से वो करूँगी कि वोट सोच समझ के दीजिएगा, और लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, क्योंकि नेता लोग तो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। हम आप ही हैं जो अपने हक के लिए लड़ेंगे, नहीं तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई वो नहीं है। कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना मुझे आज। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे तो मेरे ब्लॉगों को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, और अपना अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपसे दूर रहते हैं तो प्लीज़ 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 उनसे मिलने जाते रहिए। जब भी आपको मौका मिले फ़ोन करते रहिए, क्योंकि वो आपकी आने की भी राह देखते हैं और आपके फ़ोन का भी इंतज़ार करते हैं। फिर एक बार बोलूँगी, जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी स्माइल के साथ। स्माइल तो डूब ले गई वो प्रकृति, वो पेड़, सही बता रही हूँ। काहे कि स्माइल तो तब रहती है ना कि जब देवभूमि रहे। स्माइल तब तक के लिए बाय बाय। पर इतना कहूँगी कि बचाओ अपने पहाड़ को, सही में बचाओ इन पेड़ पौधों को, नहीं तो उत्तराखंड को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता है, तबाही से कोई नहीं रोक सकता है।